हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की। और क्या दिन रहा आज का, मतलब कि जो सवेरे हमने वीडियो बनाया था और मैंने लिखा था कि बुल्स और बेयर्स की जो टक्कर है बिल्कुल वही हुआ। बुल्स और बेयर्स की टक्कर ही थी। 1100 रुपये का अगर देखें तो लो बनाया। काफ़ी उसको जो है बेयर्स ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नीचे जाए गया ही नहीं और ऊपर में वापस से बाउंस बैक आया। और अभी भी सिनारियो वही बना हुआ है। अगर आप देखेंगे 1150 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। मैंने कहा था कि अगर 1150 के थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे देता, थोड़ा सा अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था। लेकिन ठीक है कि 1150 के आसपास ही बिल्कुल वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। अभी 1170 1180 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन ये क्लोजिंग भी जो है इतनी बुरी नहीं मानी जाएगी। साथ ही कई हमें जो है कमेंट्स आते हैं कि ये 1800 तक जा सकता है, 2000 तक कब तक जा सकता है। तो वही हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या आने वाले हफ्ते में यहाँ तक जाने की संभावना है या नहीं। कई लोग इसके ऊपर में फंसे हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जब एमएससीडी के ऊपर हम मंथली एमएससीडी देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है पता चलेगा कि कुछ संकेत तो है, लेकिन थोड़ी सी देर लग सकती है। कितनी देर लगेगी वो वक्त बताएगा, मतलब कि वहाँ तक जाता है या नहीं। पहले तो अगर देखें तो कुछ रजिस्टेंस की भी हम देखेंगे और सपोर्ट भी देखेंगे। आज के दिन का सबसे पहले तो वॉल्यूम हम देखें, 17 मिलियन के आसपास का अच्छा खासा वॉल्यूम रहा। बीएससी का वॉल्यूम भी देखेंगे और भी कुछ है। ये वीकेंड के टाइम, मतलब कि उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब जो है हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी देखेंगे। ये शेयर जो है 4000 से घटकर लगभग अगर राउंड फिगर नंबर देखें तो 500 रुपये तक गया था नीचे में। अब यहाँ से ये तेज़ी आ रही है। तो कितनी, मतलब कि जो फिबोनाची का लेवल, एक रिट्रेसमेंट का या फिर लेवल है, वो भी हम देखेंगे इस वीकेंड के ऊपर, इस वीडियो के अंदर नहीं, तो क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा सा फिर लंबा हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 500 रुपये के आसपास था, 520, मतलब कि 520 530, यहाँ से एक रॉकेट गति से ऊपर निकला। अब यहाँ पर जो है आज के दिन ये भी चीज़ अच्छी रही कि कंसोलिडेशन हुआ। कल ही हमने बात की थी कि अगर कंसोलिडेशन हो तो अच्छा रह सकता है, एक हेल्दियर कंसोलिडेशन। क्योंकि कई लोगों ने आप खुद सोचा कि यहाँ पर खरीदा होगा, यहाँ पर खरीदा होगा। अगर पुराने निवेशक, मतलब कि अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पर निकलते हैं और नए निवेशक आते हैं तो शेयर के लिए अच्छा रह सकता है और तेज़ी के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी यहाँ पर जो है, अब पहले तो इसके आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 50 लाख की आज भी डिलीवरी उठी है। अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पर उठ रही है और पिछले दिनों में भी वॉल्यूम ऐसा ही था। और बीएससी के ऊपर भी आज जो है यहाँ पर भी हमने जाना है कि कितना है इसकी डिलीवरी। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी डिलीवरी उठी 11 लाख की। तो टोटल मिलाकर जो है 60 लाख प्लस जो है डिलीवरी उठी आज के दिन की भी अगर बात करें। अब इसके 15 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। तो सवेरे जब हमने वीडियो बनाया था तब ये एक्चुअली यहाँ पर था, इस लेवल के आसपास, कि एक ऊपर खुला, तुरंत ही 15 मिनट के अंदर ही जो है इसके अंदर ये गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये स्ट्रेंथ को शो कर रहा था कि नीचे में यहाँ पर दूसरी कैंडल जब 15 मिनट की रही, फिर से एक बाउंस बैक आया। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब खुद देख सकते हैं कि बुल्स और बेयर्स की टक्कर कितनी तगड़ी थी आज के दिन। यहाँ पर अगर देखिए फिर से 1240 के आसपास आया, वापस से गिरावट आई, वापस से इसको यहाँ तक लेकर आई 1100 के आसपास, फिर एक उठने की कोशिश की, फिर एक गिरावट हुई। और इस तरीके से जो है आखिर में 1150 रुपये के आसपास इसने, जहाँ पर ये इसकी कल की क्लोजिंग थी उसी लेवल के आसपास इसने जो है क्लोजिंग दी। तो बिल्कुल एक बुल्स और बेयर्स की टक्कर थी यहाँ पर। और 1100 रुपये का लेवल जब तक बरकरार है, उसके भी नीचे देखें तो 1050 का, तब तक इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ अभी है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो जैसे कि सवेरे भी हमने बात की थी, यहाँ पर ये आज का गैप जो है वो इसने आज फील किया है। तो एक रीज़न ये भी है कि आज के थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। और अगर आज भी डेली अगर अपर सर्किट लगने लगे दोस्तों, तो कल भी हमने बात की थी कि फिर तो सर्किट लिमिट और भी जो है घट जाता, फिर 5% का हो जाता। मतलब कि 2-3 दिन 4 दिन अगर डेली अपर सर्किट रहे तो सर्किट लिमिट घटने के चांसेस होते हैं। अब ये अभी इसका सर्किट लिमिट 10% है, तो ये मतलब कि अभी अच्छा है। और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो 21 और 50 वीक का मूविंग एवरेज लगाया है। तो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। पहले हम सपोर्ट भी देखेंगे, रजिस्टेंस भी, वो आप देखते रहिए और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि ऊपर जाए या फिर नीचे आए। तो ये 1100 रुपये के आसपास का जिसने जो है वहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके भी नज़दीक अगर देखें तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है 1070 के आसपास। दूसरा आप देखेंगे, पहले तो इसका ये बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं। तो आज के दिन जो है ये ऊपरी लाइन को इसने टच किया। पिछले परसों के दिन जो है ये कैंडल बनी थी, बिल्कुल उसके बाहर बनी थी। और अब सोमवार को जो है ये 1200 तक जा सकती है ऊपरी लाइन, और तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर एटलीस्ट आ सकता है। अगर 1100-1200 के बीच में भी अगर ये ट्रेडिंग करता है तो बॉलिंजर बैंक के अंदर आ सकता है। और मंथली चार्ट के ऊपर जब हम इसको बॉलिंजर बैंक देखते हैं तो यहाँ पर इसकी कल भी शायद हमने बात की थी, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप देखें तो ये 1800 का जो है ये इसकी बीच की लाइन है बॉलिंजर बैंक की। पहले तो अगर देखेंगे जब इसके अंदर तेज़ी आ रही थी, मंथली चार्ट है, काफ़ी लंबा चार्ट, ऊपरी लाइन को टच ही किया हुआ था काफ़ी महीनों से अगर आप देखेंगे। उसके बाद ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, गिरावट आई, निचली लाइन के आसपास इसने बाउंस बैक देने की कोशिश की, यहाँ पर संभलने की कोशिश की, काफ़ी एक जो है लंबा कंसोलिडेशन हुआ। अब इसके अंदर ये बाउंस बैक आ रहा है वापस से। तो अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है
तो कई लोग इसके अंदर पूछते हैं कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो ये जो है यहाँ पर आने की संभावना इसकी रह सकती है, जो कि 1800 का लेवल है, बीच की लाइन। अगर बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो, अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो, और सब कुछ बढ़िया रहता है, अच्छी न्यूज़ आती है या फिर बाजार का भी साथ रहता है, तब की बात है। और यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, तो 1800 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर बीच बीच में इसको जो है इससे पहले कुछ रजिस्ट्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि ये वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक तो ये 200 दिनों का जो 200 वीक का मूविंग एवरेज है दोस्तों, अभी ये हफ्ता पूरा हुआ है, इस हफ्ता अब सोमवार से नया हफ्ता चालू होगा। तो अभी जो है आज के दिन और कल भी शायद जो है ये 1100 रुपये के आसपास जो है इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और ये इसका छोटा मोटा लेवल नहीं है, 200 वीक का मूविंग एवरेज है दोस्तों। अभी इसको पार किया है, वहाँ पर सपोर्ट भी अभी ये ले रहा है, और आज के दिन ये अच्छा हुआ कि इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी। अब इसके ऊपर अगर देखेंगे तो 1350 रुपये के आसपास जो है 100 वीक का मूविंग एवरेज भी है, जो कि ये वैसे तो थोड़ा सा दूर है लेकिन इतना दूर नहीं है। आज का हाई अगर देखें तो 1250 का बनाया था, लेकिन क्लोजिंग है वो 1150 की बनाई। तो अब ये मूविंग एवरेज है, ये भी एक जो है हर्डल इसके लिए हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जहाँ पर आप देखेंगे 1600 रुपये के आसपास भी जो है इसने एक गैप छोड़ा हुआ है कि अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर भी ये इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो मतलब कि बीच बीच में कहीं ऐसा रजिस्टेंस जो है हो सकते हैं। साथ ही साथ ये मंथली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो 21 महीनों का जो मूविंग एवरेज है वो जो है 1300 के आसपास है, तो ये भी एक जो है एक रजिस्टेंस इसके लिए हो सकता है। तो जैसे जैसे अगर तेज़ी आती है तो कहने का मतलब ये है कि जो ये रजिस्टेंस पार करेगा तब जो है फर्दर तेज़ी आ सकती है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय अगर ये जो है यहाँ पर बिता सकता है, बिकॉज कि अगर आप RSI की अगर बात करें अभी भी ये 90 के आसपास 91 के आसपास है, तो ओवरबॉट है। अब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि होता ये है कि अगर थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग आती है 100 या 200 रुपये के आसपास की, बाई चांस अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तब की बात है, तो RSI जो है थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है 80 के आसपास, 75 के आसपास। फिर जब अगर वापस से तेज़ी आती है तब जो है अगर ये उसके बाद 400-500 रुपये भी अगर बढ़ जाए तब जो है RSI मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी जो है यहाँ तक वापस से आ सकता है 90 के आसपास। तो ये मतलब कि थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तो जो है थोड़ा सा बेहतर भी रह सकता है, अगर किसी भी रीजन से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर मुनाफा वसूली आई, थोड़ा सा कंसोलेशन जोन में रहे। और अब वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी RSI इतना ओवरबॉट नहीं हुआ है, 70 के आसपास है। तो ये अगर देखें तो अभी यहाँ पर न्यूट्रल सा यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा ओवरबॉट अभी हो चुका है। लेकिन ये नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, 91 के ऊपर RSI है, तो हो सकता है कि 92-94 तक भी जा सकता है, या फिर यहीं से थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग भी आने की संभावना रह सकती है। सोमवार को अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो इसके अंदर भी जो है वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन ये 1100 रुपये का जो जोन है अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बना हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 2 दिन में इसी लेवल के आसपास इसने जो है सपोर्ट लिया है। और अब देखिए इसका मंथली चार्ट के ऊपर, ये जो है हम कल या परसों इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। फिबोनाची का लेवल भी हम देखेंगे, मतलब कि यहाँ पर अगर देखेंगे तकरीबन राउंड फिगर नंबर देखें तो 4000 से घटकर ये यहाँ तक आया था, 530 रुपये के आसपास का एक लो बनाया था यहाँ पर। उसके बाद अब ये जो है तेज़ी आ रही है, तो वहाँ पर ये भी जो है एक यूज़फुल रह सकता है कि कितने % की तेज़ी जो है, ये जो गिरावट टोटल आई है इसके अंदर अब कितने % की तेज़ी इसके अंदर आ चुकी है। तो इससे जो है एक मतलब कि एक ये यूज़फुल रह सकता है ये नंबर्स भी, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो एक चीज़ है कि ये जैसे कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज, आज ही कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि अगर ये 1100 रुपये को तोड़ता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि 1000 रुपये के करीब है। एक्चुअली अभी ये 980 है, तो राउंड फिगर नंबर देखें तो 1000 रुपये के करीब इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। किसी भी रीज़न से अगर ये 1100 को तोड़ता है, नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते, या फिर मार्केट के अंदर कोई करेक्शन आता है तब, तो यहाँ पर एक जो है इसको एक अच्छा सपोर्ट जोन इसको मिल सकता है। और किसी को अगर नई बाइंग भी करनी है तो आप चाहे तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर इस लेवल के आसपास आता है तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हैं 5-7% के आसपास का। और तो डेली चार्ट के ऊपर अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं सोमवार और मंगलवार, मतलब कि 1 से 2 दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट जोन पहले हम देख लेते हैं। पहले तो ऐसा लग रहा है एक जो है 1100 रुपये के आसपास का सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर इसने जो है 2 दिन सपोर्ट लिया था। अगर उसको ये तोड़ता है तो इसके बाद का जो सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है 1050 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पर इसने गैप सा छोड़ा है 1050 के आसपास। और उसके नीचे देखें तो ये 980 रुपये से लेकर 1000 रुपये का जो पूरा का पूरा जोन है, ये तीसरा इसका एक मेन सपोर्ट बन सकता, मतलब कि मजबूत सपोर्ट यहाँ पर इसको मिल सकता है। और ये सपोर्ट जोन को इसके अंदर भी 15-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं, बिकॉज कि अभी इसके अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी है। और अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसके अंदर 1200 रुपये, उसके बाद देखें तो 1250 आज ही यहाँ पर इसका हाई बनाया था। और अगर इस जोन को ये पार करता है तो जैसे कि हमने देखा कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1300 से 1350 का जो जोन है 1 से 2 दिन की बात करें तो ये इसका नेक्स्ट एक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और डेली इसके ऊपर हम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो डेली अगर एनालिसिस करते हैं तो ये एक मतलब कि अच्छा रह सकता है। जैसे जैसे कोई भी नीचे के सपोर्ट या फिर ऊपर के मतलब कि नीचे के सपोर्ट और ऊपर के रेजिस्टेंस जैसे ही उसके पास जाता है तब डेली इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो समझने में जो है एक आसानी रह सकती है, एक यूज़फुल रह सकता है। तो डेली इसके ऊपर हम अपडेट भी लाते हैं और एनालिसिस भी करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल भी
ज़रूर देखें इस वीडियो को, पूरे हफ्ते की, पूरे वीक की कल जो हम एनालिसिस करेंगे। ये तो जो है आज शॉर्ट टर्म की 1 से 2 दिन की बात है यहाँ पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं, और फिबोनाची का भी मतलब कि हम इस्तेमाल करेंगे कल जो है, उसके ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दूसरे वीडियोस भी हमारे जरूर देखें इस वीकेंड के ऊपर। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।